जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ जी महान ग्रंथ, और इसका चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें हम ऊर्ध्व लोक संबंधी चर्चा कर रहे हैं। ऊर्ध्व लोक में प्रथम तो यह चर्चा हुई कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। तो उसमें हमने देखा था अधोलोक में, मध्य लोक में, और अब चौथे अध्याय में हम देख रहे हैं कि ऊर्ध्व लोक में भी जीव रहते हैं। और किस तरह के जीव, कौन कौन से जीव रहते हैं ऊर्ध्व लोक में, इसकी चर्चा हमारी चल रही है। और ऊर्ध्व लोक की रचना कैसी है, यह भी हम साथ में ही देखते जा रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी 24वें और 25वें सूत्र की। हाँ, 22वें, 23वें, 24वें और 25वें सूत्र की कल चार सूत्र हमारे चले हैं, जिसमें हम वैमानिक देवों में लेष्या का वर्णन, ये हमने देखा था। फिर लोकांतिक देव, उनकी भी चर्चा हमने की थी। मतलब लेष्या, मुख्य रूप से लेष्या और लोकांतिक देवों की चर्चा हमने की थी। लोकांतिक देव पांचवा जो ब्रह्म स्वर्ग है, वहां की बात है ये, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में जो देव हैं उनकी चर्चा है ये। अब एक मैं थोड़ा सा एक दो प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे। जो इंद्र हैं हमारे, जैसे पहला स्वर्ग है सोधर्म स्वर्ग, उसके इंद्र का नाम सोधर्म इंद्र है ना। और जो पांचवा स्वर्ग है ब्रह्म, वहां पर लोकांतिक देव जहां पर रहते हैं ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में, वहां पर इंद्र की इंद्राणी होती है या नहीं होती? सामान्य मतलब आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं इसका उत्तर। आरती जी। क्योंकि बताया था ना आपने कि जो लोकांतिक देव होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं तो फिर उनकी देव की देवियां नहीं होंगी, इंद्राणी इंद्राणी नहीं होंगी। मंजू जी। जय जनी दीदी। दीदी हाँ, होती हैं, इंद्र की होती है। इंद्राणियां होती हैं। अच्छा, शोभा जी। लेकिन दीदी सौधर में इंद्र की थी इंद्राणी होती है, और ब्रह्मलोक में तो इंद्राणी नहीं होती है। पर सभी इसमें ब्रह्मलोक में तो इंद्राणी नहीं होती है, क्योंकि वो लौकांतिक जो मतलब बाल ब्रह्मचारी होते हैं ना। ठीक है, विमलेश जी। हाँ दीदी, जय जिन दीदी। हम्म दीदी ब्रह्मलोक में नहीं होती इंद्राणी, और सब है ना, पहले और दूसरे सब तो ही रहती हैं ये देवियाँ। वहां से वो और हाँ, ठीक है, चलिए अंतिम मणि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म दीदी 16 स्वर्ग तक है ना देवांगनाएं होती है। 16 स्वर्ग के बाद में फिर देवांगनाएं नहीं होती, वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, अहमिंद्र वगैरह। लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी देवांगनाएं नहीं होती है। लोकांतिक देव कौन से स्वर्ग में रहते हैं? ब्रह्म स्वर्ग में। कौन से नंबर का है वो? 5वें स्वर्ग। हाँ, 5वां नंबर का। तो 5वें नंबर का। तो आपने भी बोला ना कि 16 स्वर्ग तक देवांगनाएं होती है, तो पांचवें नंबर पर का। ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं दीदी। लोकांतिक देव जो तप कल्याणक में आते हैं, तीर्थंकर के तप कल्याणक में आते हैं, तो हम्म ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं और एक भव अवतारी होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, केवल मंजू जी का उत्तर सही निकला। प्रश्न क्या था मेरा? ब्रह्म स्वर्ग में जो ब्रह्म इंद्र है, उनकी देवांगना होती है या नहीं होती है? इंद्र की तो देवांगनाएं होती ही है। लोकांतिक देव भी है वहां पर, वो ब्रह्मचारी है।
लेकिन जो ब्रह्म इंद्र है, इंद्र की तो देवांगना होती है, और एक नहीं कई हजारों देवांगनाएं होती है इंद्र की, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आप। जैसे हमने ये समझा, जैसे 16 स्वर्ग हैं, तो पहले दो स्वर्ग है सोधर्म और ईशान स्वर्ग। तो सोधर्म का भी जो सोधर्म नाम का स्वर्ग है, उसके इंद्र का नाम भी सोधर्म है। ईशान नाम का जो स्वर्ग है, उसके इंद्र का नाम ईशान है। ऐसे ही 16 स्वर्गों के सभी जो स्वर्ग के नाम है, वो सब इंद्रों के नाम है। लेकिन जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर है, तो यहाँ पर ब्रह्मोत्तर में इंद्र नहीं है, लेकिन ब्रह्म में इंद्र है। एक बात। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो उर्दू लोक है, वो समझ लीजिए दो भागों में बटा हुआ है। है नहीं बटा हुआ, लेकिन उसके दक्षिण के इंद्र अलग है और उत्तर के इंद्र अलग है। हर स्वर्ग में दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र, दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र, ऐसा है। तो जो सौधर्म इंद्र है वह दक्षिणेंद्र है, और ईशान इंद्र है वह उत्तरेंद्र है। उत्तर की दिशा का इंद्र वह है। और सभी इंद्रों के सामानिक, पारिषद, त्रयंत्रिश, ये सब होते हैं। मतलब 33 मंत्री होंगे, सामानिक होंगे, लोकपाल होंगे, अंगरक्षक होंगे, ये सभी इंद्रों के लिए है। जितने भी 16 स्वर्ग के इंद्र की हम बात कर रहे हैं, उनके सभी के लिए है। अब ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर की क्या स्थिति है? तो वहां पर ब्रह्म नाम का जो स्वर्ग है, उसके तो इंद्र हैं, और ब्रह्मोत्तर में इंद्र नहीं है। तो वहां पे जितने भी देव हैं वो सब स्वयं अपने अपने इंद्र हैं। देव और इंद्र, ये दो तरह की व्यवस्था है पूरे स्वर्गों में। तो इंद्र तो हो गया एक राजा की तरह, और जो देव है वो हो गए प्रजा की तरह। तो इंद्र की तो इंद्राणी है वहां पर। लेकिन जो देव है, हम देखो लोकांतिक इंद्र नहीं बोलते, लोकांतिक देव बोलते हैं हम। तो वो देव है, इंद्र नहीं है। लोकांतिक देव देव है, इंद्र नहीं है। तो वो जो देव है वो ब्रह्मचारी देव है, वो एक भवावतारी देव है ना। ये छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान में रखिए। इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न निकाल कर पूछा आपसे। दीदी, हाँ बोलिए। दी- दीदी जैसे कल थर्सडे है ना, तो आप एक दिन ऐसे फिर क्वेश्चन ही आंसर पूछा करिए। थोड़ा सा सबका दिमाग पढ़ाई से हटके थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में आएगा, और दूसरी थोड़ी कोई दूसरी एक्टिविटीज, तो हाँ, अब उससे थोड़ा। उसके लिए फिर समय चाहिए ना। समय नहीं है अपने पास, लिमिटेड समय है। यही पौन घंटे का, 1 घंटे का यही समय है बस। फिर इसमें या तो कोर्स चल जाए या क्वेश्चन आंसर पूछ लें, एक ही काम हो सकते हैं। और वैसे भी वीक में दीदी केवल 4 दिन एग्जाम क्लास लगती है आपकी। फिर 4 दिन में तो केवल कोर्स ही हो पाएगा। फिर ये तो प्रश्न तो फिर आप लोग अपने आप पूछा कीजिए। अब जैसे अधिकतर यहाँ पर सब सिस्टर्स हैं, तो आप ही 4 सिस्टर्स हो यहाँ पर। तो चार आपस में आप लोग फोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, एक दूसरे से प्रश्न पूछिए। थोड़ी थोड़ी मेहनत तो आप दीदी लोग। क्वेश्चन दीदी क्वेश्चन आंसर में जितनी अच्छा रिवीजन होता है ना, किसी में भी नहीं होता, अपने आप आप से पढ़ने में भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आंसर कीजिए आपस में। या आप तो सब साधारण में फ्रेंड्स बन गए हैं आपके यहाँ पर, तो आपस में फोन लगाकर बिल्कुल क्वेश्चन आंसर कीजिए। बहुत अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं कि सिस्टर्स ही हो। अब यहाँ पे तो जो आ रहे हैं सब सिस्टर ब्रदर ही हैं। आपस में फोन लगाकर प्रश्न पूछिए, उत्तर दीजिए। आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है समझ में, वो उनसे पूछिए, उनको जो नहीं आ रहा है वो आपसे पूछे। ऐसे ये चर्चाएं आपस में चलती रहना चाहिए। क्योंकि यहां से अगर हम पूछेंगे ना प्रश्न, तो वो तो समझ लो आप 1 घंटा प्रतिदिन उसमें ही चला गया, फिर कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आप भी थोड़ा सा मेहनत करो कि प्रश्न कैसे निकालते हैं, इसमें से निकालो प्रश्न। थोड़ी मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। चलिए। दीदी हाँ मुझे मैं कुछ ये देख। पूछना है। हाँ कोई मैं ये कुछ। पूछना चाह रही दीदी, जैसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर दो स्वर्ग हैं, उसका एक ही इंद्र है ब्रह्म, तो हाँ उनके जो इंद्र सामानिक प्रायश्चित जो होते हैं वो दोनों के एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? नहीं नहीं, आप ध्यान से सुनो। अभी मैंने बोला ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर दो स्वर्ग हैं, लेकिन केवल ब्रह्म स्वर्ग में ही इंद्र है, तो वो ब्रह्म इंद्र है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है और वहां पर सभी अपने अपने हम इंद्र है। वहां पर कोई ऐसे इंद्र। ही चार स्वर्ग, हाँ देखो अभी जो और आपको चार स्वर्ग में। एक और एक तो चारों पढ़ देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। ब्रह्म स्वर्ग स्वर्ग जी। 4 पटल वाले तीसरे युगल की दक्षिण दिशा में पांचवा ब्रह्म स्वर्ग है। उसमें अंतिम चौथे पटल की एक दिशा में 21 श्रेणीबद्ध विमान है। उनमें से इंद्रक विमान की दक्षिण दिशा वाले
14वें श्रेणीबद्ध विमान के मध्य 60,000 योजन चौड़ी अमरावती पुरी है। उसमें 450 योजन ऊंचे देव महल और 400 योजन ऊंचे देवी के महल हैं। उसमें चारों ओर 200 योजन ऊंचे 12.5 योजन चौड़े 5 कोट हैं। उनकी प्रत्येक दिशा में 160 योजन ऊंचे 80 योजन चौड़े द्वार हैं। इस नगरी में ब्रह्म नामक इंद्र रहता है। ब्रह्म इंद्र के 33 त्रयंत्रिश, 60,000 सामानिक, इनसे चौगुने 2,40,000 आत्मरक्षक देव, 7 प्रकार की सेना, 4 लोकपाल देव तथा 3 सभा है। प्रत्येक देव मतलब प्रत्येक इंद्र की एक सभा होती है, एक नहीं मतलब कई कई सभाएं होती है। तो इनकी 3 सभाएं, सभाओं में से पहली अभ्यंतर सभा में 4,000 देव, दूसरी मध्यवर्ती सभा में 6,000 देव, तीसरी बाह्य सभा में 8,000 देव होने के कारण कुल 18,000 देव हैं। सोधर्म इंद्र की देवी के समान नाम वाली 8 महादेवी ब्रह्मेंद्र की है। प्रत्येक महादेवी की स्वयं सहित 4,000 पारिवारिक देवी है। प्रत्येक महादेवी अपने मूल शरीर सहित 64,000 विक्रिया करने में समर्थ है। इसके अभियोग देव और 2,000 वल्लभिका देवी हैं। इस स्वर्ग में देव की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 10 सागर, देवी की 13 पल्य, दोनों की ही काय 5 हाथ ऊंची है। ये देव तीसरी नरक पृथ्वी पर्यंत गमन कर सकते हैं। इनके 10 पक्ष मतलब 5 माह में श्वासोच्छ्वास, 10,000 वर्ष बाद मानसिक आहार। इसके विमान की तली में पृथ्वी 923 योजन मोटी। इसके अंत में चारों ओर लोकांतिक देव रहते हैं। उनका वर्णन आगे आएगा, तो वो ब्रह्मोत्तर आगे देखेंगे हम। फिर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तीसरे युगल संबंधी चारों इंद्रक विमान की उत्तर दिशा में छठवां ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। यहाँ इंद्र नहीं होने के कारण इंद्र संबंधी विभूति का अभाव होने पर भी अन्य देव देवी रहते हैं। देव के महल 450 योजन ऊंचे, देवी के महल 400 योजन। इसमें देव की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 10 सागर और देवी की 15 पल्य। शेष संपूर्ण व्यवस्था ब्रह्म स्वर्ग के समान है। इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि जो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है वह उत्तर में है और ब्रह्म स्वर्ग दक्षिण में है। और ब्रह्म स्वर्ग का के इंद्र का नाम ब्रह्म है। अब उसकी उनकी देवांगनाएं कितनी सारी है ये भी सब बताया है इसमें। तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें जो महल है उसकी चौड़ाई, उनके द्वारों की ऊंचाई चौड़ाई सब दी हुई है। इतना बहुत डिटेल में वर्णन है। आप लोगों को और ज्यादा जानना हो तो जैन भूगोल पर आप देख लीजिएगा। जैन भूगोल डिजिटल में पूरा सभा बनाकर दी हुई है कि कहाँ इंद्र बैठता है, उसके पास कौन से मंत्री बैठते हैं, ये सब पूरा उसमें व्यवस्थित दिया है। अब इसमें हम जो हमारा लोकांतिक देव है उसकी चर्चा हम करें तो हाँ, इसमें प्रश्न यह है कि 5वें सर्ग के सभी देवों में लोकांतिक पना है क्या? तो उसका उत्तर दिया है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका नाम ही सार्थक है। यहाँ ब्रह्मलोक तो लोक है, उसके अंत में जो उत्पन्न होते हैं वे लोकांतिक है। जन्म जरा मरण से व्याप्त संसार लोक है, उसका अंत जिनके हुआ है वे लोकांतिक है। ये 5वें स्वर्ग के अन्य देवों से पृथक है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 5वें स्वर्ग में अन्य प्रकार के भी देव है, केवल लोकांतिक देव ही हो ऐसा नहीं है। ये उनसे कुछ विभिन्न तरीके के देव हैं। ये क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, ये एक भवातारी है ना, और लोक का अंत करने वाले हैं। इनके विमान ब्रह्मलोक के अंत में चारों ओर स्थित है। ईशान आदि सभी विदिशाओं दिशाओं में ये क्रमशः गोलाकार रूप में स्थित प्रकीर्णक विमानों में रहते हैं। ये मनुष्य का एक भव धारण कर नियम से निर्वाण प्राप्त करते हैं। ये विशेषताएं महासिद्ध अन्य देवों में नहीं होने के कारण उनमें लोकांतिक पने का प्रसंग नहीं आता है। फिर ये सारस्वत आदि ये 8 इनके भेद हैं। और वैसे इनके और ज्यादा भेद किए जाएं तो 24 भेद हैं। और इसका चित्र भी दिया हुआ है लोकांतिक देव का। ये देखिए, लोकांतिक जो ब्रह्म स्वर्ग है उसका चित्र, एक मिनट, दिखाई दे रहा है? साफ हाँ नहीं, धुंधला सा। धुंधला दिख रहा है। अब अब ठीक दिखा ठीक दीदी, है। थोड़ा। हाँ, तो ये आपके ये जो कल्पना बहन वाली पुस्तक जिनके पास है उसमें ये चित्र बना हुआ है। इसका ब्रह्म स्वर्ग का मतलब 5वें स्वर्ग का चित्र बना हुआ है। वो आप लोग देखिएगा और जिनके पास हो वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो ये इसमें पूरा बताया है कि चारों दिशाओं में और
4 दिशा और 4 विदिशा, उसमें ये 8 होते हैं। और उनके बीच बीच में और दूसरे जो हमने ये नाम आए ना हमारे सूत्र में, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, तो ये 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में, इस तरह से ये 8 हो गए, उनके नाम है ये। पर इनके बीच बीच में और भी है, तो उनको मिलाकर कुल 24 हो जाते हैं। ठीक है, अब किसके बीच में कौन सा, उन 24 के नाम भी उपलब्ध हैं, वो भी सब दिए हैं इसमें। अब इनकी विशेष बात यह है, ये सभी देव स्वाधीन है, विषयों से विरक्त है, यहाँ देवियां नहीं है। ये स्त्री संगम से रहित ब्रह्मचारी है, द्वादशांग में श्रुत ज्ञान के धारक है। इनके विषय वासना का अभाव होने से ये ऋषि मुनि के समान उत्तम होने के कारण देवर्षि कहलाते हैं। ये अन्य देवों द्वारा पूज्य वंदनीय है। ये मात्र तीर्थंकर होने वाले गृहस्थ के दीक्षा कल्याण प्रसंग पर उनके वैराग्य की अनुमोदना करने हेतु उनके पास ढाई द्वीप में आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कल्याणक में ये यहाँ नहीं आते हैं। इन्हें मात्र वैराग्य ही प्रिय है, अतः सदा अनित्य आदि 12 भावनाओं को भाते हैं। संसार से उदास इनका मन सतत ज्ञान भावना में लीन रहता है। संसार से विरक्त ये सभी देव अति विशुद्ध सम्यक दर्शन के धारक हैं। मनुष्य का एक भाव धारण कर मुक्त हो जाने से एक भवावतारी हैं। ये इसके लोकांतिक देवों के संबंध में विशेष चर्चा हमने पढ़ ली, जो अन्य ग्रंथों में से उपलब्ध है ना। अब लोकांतिक देवों के संबंध में किसी को कोई शंका हो तो वो प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 23वें सूत्र पर आएंगे, नहीं 23, हाँ 26वें सूत्र पर आएंगे अब हम। चलिए, तो फिर अब ये देखिए कि लोकांतिक देवों के मोक्ष का नियम है। लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, ये यहाँ पर बता दिया है ना। तो फिर अगला प्रश्न शिष्य का ये है कि और भी कोई ऐसे देव हैं जो एक भवावतारी हो या जिनका मोक्ष का कोई नियम हो। उसके उत्तर में अब अगला सूत्र कहेंगे। बोलिए सरिता जी। जैसे ना दीदी, हम्म जैसे इसमें बोले कि 8 भेद हैं, लोकांतिक देवों के 8 भेद हैं, और जो 20 के भाग में रहने वालों के 16 भेद हैं। हम्म अब इस वाले पुराने वाली किताब में लिखा है। तो हाँ इस हाँ। प्रकार कुल 24 भेद हैं। तो हम्म 8 तो जो नाम हो गए हैं, इसके हिसाब से 8 भेद बोले गए हैं। हाँ। और जो 20 के स्थान में रहते हैं, जैसे ये लोग तो सब किनारे में रहते हैं, 16 भेद हैं। तो वो 16 भेद कैसे हैं? उसी के लिए ये चित्र बताया मैंने। ये जो दिशा और हाँ। विदिशा में ये 4, ये 8 हो गए। अब इनके बीच बीच में हम्म। एक एक और है, वो मिलाकर कुल 24 हो जाते हैं। चित्र में आप देखिएगा, उनके नाम भी दिए हुए हैं उसमें सारे। अब अगला सूत्र, क्या इनके अतिरिक्त तो और भी किसी जीव के मोक्ष जाने का नियम है? क्या और भी किसी स्वर्ग के देवों का मोक्ष जाने का कुछ नियम है? उसके उत्तर में ये अगला सूत्र, 26वां सूत्र पढ़ते हैं हम। अनुदिश और अनुत्तरवासी देवों के अवतार का नियम। विजयादिषु द्विचर्माः, विजयादिषु द्विचर्माः, ये है 26वां सूत्र। आप लोग सूत्र पढ़ते जाइएगा, नहीं तो फिर आपको कठिन लगेगा। सूत्र आप अपना क्लास से पहले ही, आप लोग जैसे ही बैठते हैं क्लास के लिए, सबसे पहले आप अपना अपना सूत्र का वांचन किया कीजिए। यदि क्लास प्रारंभ नहीं होती है और क्लास प्रारंभ हो जाए, तो यहाँ से कोई भी एक सूत्र पढ़े और बाकी सब लोग उसके साथ साथ में अपना अपना पढ़ते जाए। मतलब सूत्र पढ़ने का क्रम तोड़ना नहीं है, सूत्र जरूर पढ़ना है। विजयादिषु द्विचर्मः, उत्तर इसका अर्थ देखिए। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमानों के अहमिंद्र द्विचर्मा होते हैं। अर्थात मनुष्य के 2 जन्म धारण करके अवश्य ही मोक्ष जाते हैं। ये सभी जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। देखो, ये जो 16 स्वर्ग है उसके ऊपर 9 ग्रेवयक है। 9 ग्रेवयक के बाद अनुदिश, 9 अनुदिश और अनुत्तर। 5 और अनुत्तर। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है, इस प्रकार है। ठीक है, तो अब विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमान,
तो कितने हो गए ये सब? मतलब चार तो 5। उत्तर हो गए और 9 अनुदिश, तो कितने हो गए? ये 13 हो गए ना। ये 13 विमानों 13। के जो अहमिंद्र होते हैं वे द्विचर्मा होते हैं, मतलब अधिक से अधिक दो भाव धारण करने वाले हैं। अर्थात मनुष्य के दो जन्म धारण करके अवश्य ही मोक्ष जाते हैं। ये सभी जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। कौन कौन से? तो 4 अनुत्तर वाले और 9 अनुदिश वाले। ये कहाँ पर है? 9 ग्रेवेद के ऊपर 9 अनुदिश है। तो वो 9 अनुदिश के सभी जीव दो भावावतारी द्विचर्मा है। और उसके ऊपर के जो 5 अनुत्तर हैं उनमें से 4 अनुत्तर के जीव सभी द्विचर्मा है। ठीक है, अभी इसमें एक अनुत्तर बाकी रह गया है, उसकी चर्चा आएगी अभी आगे। इसमें तो लिखा विष्णु। हाँ, क्योंकि वो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वो तो एक भवावतारी ही होते हैं। जैसे लोकांतिक देव एक भवावतारी हैं, ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वो एक भवावतारी है। लेकिन बाकी के 4 अनुत्तर और 9 अनुदिश के जो जीव हैं, देव हैं, वे सब द्विचर्मा है, दो भवावतारी हैं। टीका देखिए, टीका पढ़िए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। टीका। नंबर 1। सर्वार्थ सिद्धि के देव उनके नाम के अनुसार एकावतारी ही होते हैं। विजयादिक में रहने वाले जीव एक मनुष्य भव अथवा 2 भव भी धारण करते हैं। सेकंड पॉइंट। सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिण के 6 इंद्र सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, अतुत, आरण, सौधर्म के चारों लोकपाल, सौधर्म इंद्र की शची नाम की इंद्राणी और लोकांतिक देव, ये सभी एक मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं। तीसरे अध्याय में नारकी और मनुष्य संबंधी वर्णन किया था और इसे चौथे अध्याय में यहाँ तक देवों का वर्णन किया। अब एक सूत्र द्वारा तिर्यंचों की व्याख्या बताने के बाद देवों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु कितनी है यह बताएंगे तथा नारकियों की जघन्य आयु कितनी है यह बताएंगे। मनुष्य तथा तिर्यंचों की आयु की स्थिति का वर्णन तीसरे अध्याय के सूत्र 38-39 में कहा गया है। इस प्रकार दूसरे अध्याय में 10वें सूत्र में जीवों के संसारी और मुक्त ऐसे 2 भेद कहे थे। उनमें से संसारी जीवों का वर्णन चौथे अध्याय तक पूरा हुआ। तत्पश्चात 5वें अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन करेंगे। 6वें तथा 7वें अध्याय में आश्रव तथा 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन करेंगे तथा 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करेंगे और मुक्त जीवों का मोक्ष तत्व का वर्णन 10वें अध्याय में करके ग्रंथ पूर्ण करेंगे। अभी ये चर्चा इसलिए आई है क्योंकि अब ये अंतिम अंतिम सत्र है इस अध्याय का। और समझ लीजिए कि जो जीव नाम का अध्याय है, जो 4 अध्यायों से चल रहा है हमारा जीव का वर्णन, वो भी अब अंतिम चरण पर है। इसके बाद जीव द्रव्य का वर्णन पूर्ण हो जाएगा इसी अध्याय में। ठीक है, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो विजयादिशु द्विचर्मा बताया है इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है ये कि सर्वार्थ सिद्धि के बिना बाकी के जितने भी हैं, मतलब 4 अनुत्तर और 9 अनुदिश है, वो सब द्विचर्मा है। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं वह एक भवावतारी है। अगले ही भव से वो मोक्ष जाने वाले हैं नियम से। ऐसा ऐसा नियम है। अब सर्वार्थ सिद्धि, तो सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ क्या है? कि जहां पर सर्व अर्थ की सिद्धि हो गई, ऐसा ऐसी स्थान सर्वार्थ सिद्धि, इसलिए उसे सर्वार्थ सिद्धि कहा है। वहां पे सर्व अर्थों की सिद्धि हो गई है ना। तो अब इसमें से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सूत्र में आया द्विचरमपना मनुष्य भोग की अपेक्षा है। विजयादिक 13 विमानों में से आया जीव
मनुष्य के एक या दो भव ही धारण करता है, इससे अधिक नहीं। ये केवल मनुष्य भव की अपेक्षा ही है, जो द्विचर्मा बोला है ना, तो उसके बाद केवल मनुष्य भव में ही आएगा वो जीव। विजयादि विमानों से मरण कर कोई जीव मनुष्य हो संयम धारण कर पुनः विजयादि में जन्म ले सकता है, पुनः वहां से मरण कर मनुष्य हो नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य देह की अपेक्षा द्विचरम पना है, अथवा विजयादिक विमानों में जीव अधिक से अधिक दो बार ही जन्म धारण करता है, इससे अधिक नहीं, ऐसा नियम है। एक तो ये बताया, दूसरा इसमें विशेष बात इस सूत्र में ये बताइए, सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिण के छह इंद्र सोधर्म सानत कुमार ब्रह्म शुक्र आनत आरण, सोधर्म के चारों लोकपाल, सोधर्म इंद्र की शची नाम की इंद्राणी और लोकांतिक देव, ये सभी एक मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं, एक भवावतारी होते हैं ये सब। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो अनादि से जो भव धारण किए हैं, है ना, भव वन में जी भर घूम चुका कण कण को जी भर भर देखा, ये हमने अनादि से किया, अनादि से पंच परावर्तन किए। उसमें हमने चारों ही गतियों के चारों ही गतियों में गए हम, स्वर्ग नरक मनुष्य तिरंज सभी गतियों में अनंत बार गए। लेकिन उनमें से कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थान है जहां पर हम आज तक कभी भी नहीं गए, और वो सब हैं ये। मतलब हम कभी सरवार सिद्धि के देव नहीं बने, हम कभी दक्षिणेंद्र नहीं बने, हम कभी लोकपाल नहीं बने स्वधर्म के, कभी हम शची नाम की इंद्राणी नहीं बने, और कभी हम लोकांतिक देव भी नहीं बने। क्योंकि यदि ऐसा बनते तो हम यहाँ पर नहीं होते, हम तो अभी तक मोक्ष में होते। ये सब जीव तो एक भवावतारी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कौन कौन से जीव एक भवावतारी होते हैं फिर से देख लीजिए। सर्वार सिद्धि के देव, सभी देव, सर्वार सिद्धि के सभी देव, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई कोई कोई, सर्वार सिद्धि में जितने देव हैं वो सभी एक भवावतारी हैं। दक्षिणेंद्र, मतलब अभी हमने जो चर्चा की ना उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र की, उसमें से जो दक्षिणेंद्र है वो सब कौन कौन है, दक्षिणेंद्र वो भी बता दिया। सोधर्म है, सानत कुमार है, सोधर्म है, ईशान तो उत्तरेंद्र है, सानत कुमार है और माहेंद्र तो उत्तरेंद्र है, ब्रह्म है दक्षिणेंद्र और ब्रह्मोत्तर, ब्रह्मोत्तर में तो कोई देव इंद्र है ही नहीं, शुक्र आनरत और आरण ये सभी दक्षिणेंद्र है। तो ये सब नियम से एक भवावतारी ही होंगे, एक भव के बाद नियम से ये मोक्ष जाएंगे। स्वधर्म के जो चार लोकपाल हैं वो सभी लोकपाल, और स्वधर्म इंद्र की शची इंद्राणी ये सभी, और लोकांतिक देव ये सभी एक भवावतारी होते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी को शंका? दीदी विजयादिक में रहने वाले एक भव में भी जा सकते हैं और दो भव में भी, ऐसा लिखा है ना इसमें। कौन से जीव? विजयादिक में हाँ रहने वाले जीव एक भव अथवा दो भव भी धारण करते हैं, एक भव में हाँ भी हो सकता है उनका। हाँ, कम से कम एक भव, अधिक से अधिक दो भव में तो वो मोक्ष चले ही जाएंगे। और बाकी के ये जो नाम पांच गिनाए हैं वो तो नियम से एक भव में ही मोक्ष चले हम्म। जाएंगे। बोलिए अभिलाषा जी। दीदी वो लांता भी तो दक्षिणेंद्र में आएगा ना, लांता स्वर्ग। अ, देखो, ऐसा है, बीच के जो चार स्वर्ग हैं वहां पर एक ही इंद्र है, जी वो स्वर्ग का नाम है लांतव स्वर्ग। ठीक है, आप देखो जी। उसको, चित्र देखो, ध्यान आ जाएगा आपको, अपन ने ये चर्चा की थी पहले। चार में बीच में एक एक। हम्म, ये पहले पूरा लिखा हाँ था वो कहाँ कहाँ है। जैसे दीदी इसमें दक्षिण के छह ही इंद्र बतलाए, हाँ, जो और कि एक नहीं दिखा, भवतारी है। तो इंद्र 12 होते हैं ना, भले स्वर्ग 16 हो लेकिन इंद्र तो 12 है। तो 12 इंद्र दक्षिण के अच्छा। हो गए, 12 इंद्र उत्तर के हो गए। दीदी तो जैसे लांता और कापिस्ट दो स्वर्ग हुए ना, तो दोनों के स्वर्ग बीच है में वहां एक पर, इंद्र। इंद्र नहीं है। देखो आप उसमें मैंने लिखवाया है ये पहले, आप देखो अपने पन्ने पलटो, पिछले उस पर जाओ कि कौन कौन से में कौन कौन से स्वर्ग, कौन कौन से इंद्र हैं किस किस स्वर्ग में। मैंने चित्र के साथ हम्म। ये समझाया था पूरा।
ये है ना, ब्रह्म है। लांतव कापिस्ट में है दीदी एक इंद्र। एक इंद्र है ना दीदी, ये पेयर है ना, सातवें और आठवां स्वर्ग है, उसमें हाँ, एक इंद्र है। इंद्र एक है ना। एक सेकेंड। और लांतव कॉपिश। और ये दक्षिणेंद्र होगा, एक तो होंगे। 12 इंद्र कैसे हो रहे हैं ये बताइए आपको। 12 देखिए इंद्र का नाम बताइए। शुरू के होंगे चार ना, ही हो गए। उत्तर में ईशान और महेंद्र, ये तो चार इंद्र लगातार हो गए। हाँ, अब ब्रह्मोत्तर में एक इंद्र होगा, हाँ, और ब्रह्म। लांतों ब्रह्म का इंद्र। एक इंद्र होंगे। नहीं नहीं, शुक्र अरे शुक्र महाशुक्र मास। रुको 1 मिनट। मैंने लिखवाया है ना। लिखवाया है ना दीदी, ये लिखा हाँ, लांता कापिस्ट में एक दो स्वर्ग के बीच में एक इंद्र है। शुक्र मास, शुक्र में भी एक है। शुक्र बीच नाम के शुक्र। जो 4 स्वर्ग हैं, महाशुक्र, उसमें एक ही इंद्र है। हाँ बीच के चार स्वर्ग में एक इंद्र है, आगे के चार और पीछे के चार में चार चार इंद्र है, ऐसे 12 हो गए। हाँ, 12 कैसे हुए, नाम बोलिए 12 के। 12 इंद्रों के नाम बोलिए। शुरू के चार है ना, सौर में ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ये चार हो गए। फिर ब्रह्मोत्तर में एक है, हाँ, लांतव कापिष्ट में शुक्र महाशुक्र और सतार सहस्त्र में, ये एक एक है। फिर जो लास्ट के चार स्वर्ग हैं, आनत प्राणत आरन अच्युत, इसमें चार हो गए, ऐसे 12 हो गए ना दीदी। 4 5 6 7 8 9 10। 11 12, 12 इंद्र वाली थी। ऊपर के 12 चार है बीच। आरण और बीच के आनरत, और तो इसमें आनत, तो 6 दिए ना, सोधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म। उसके बाद शुक्र दिया है, और उसके बाद आनत, शुक्र। और सतारो अरण। सहस्त्र में भी सतार नाम का इंद्र है। नहीं तो इसमें इसमें बोला दक्षिण के छह इंद्र, तो हाँ, लांतो भी तो दक्षिण का दक्षिण वाला स्वर्ग कहलाया ना। अरे इसको ऐसे देखना पड़ेगा फिर से इसमें से।